बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सबको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। और ये कोल्ड कॉफ़ी हम बनाएंगे घर पर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और कम बजट में, और समर ड्रिंक इंतहाई मज़े की। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बताते हैं कि आपको किस तरह से हम इजीली घर पर कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमने लिया है वो है शुगर। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ली है नेस्ले की कॉफ़ी। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद ग्लास हम ले लेंगे जिसमें हम सर्व करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहले हमने काम कर लेना है वो है ग्लास को डेकोरेट करना है। ठीक है, आपने कोई सा भी चॉकलेट सिरप ले लेना है, उसके साथ ग्लास को हम निकल लेना है, यहाँ पे गार्निश कर लेना है। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप कोई सी भी किसी भी ब्रांड की नॉर्मल सी चॉकलेट इस्तेमाल करें, उसे मेल्ट करें और यहाँ पे ग्लास को हम आप साइड पे इसके जिस तरह की मैं चॉकलेट लगा रही हूँ इस तरह से हल्की हल्की सी चॉकलेट आप इसके ऊपर लगा लें। चाहे डेयरी मिल्क यूज़ कर लें, यू चॉकलेट, जो भी आपके पास चॉकलेट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने चॉकलेट सिरप लगा लिया। अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में जब तक कि हम कॉफ़ी अपनी तैयार कर लेंगे, ताकि ये जो चॉकलेट थी वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने स्टेप करना है वो है जी, यहाँ पे मैंने एक ले लिया है जार। अगर आपके पास जार नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का, ना तो ज़्यादा कम और ना ही बिल्कुल भर के। यहाँ पे हमने इसका कॉफ़ी का लेना है। अगर आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, आप पसंद करते हैं, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शुगर हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच शुगर ऐड किए थे और 4 चम्मच ही तकरीबन मैंने यहाँ पे इसके अंदर पानी ऐड किया था। यहाँ पे हम शुगर इसलिए ज़्यादा ऐड करेंगे कि हमने इसके अंदर दूध भी ऐड करना है और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है वो करनी है, आइस भी ऐड करनी है। इसकी वजह से वो शुगर जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा शुगर नहीं अच्छी लगती तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर जो है कोल्ड कॉफ़ी जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ही शुगर जाएगी। और अगर आप इसके अंदर बना रहे हैं नॉर्मल जो कॉफ़ी हम इस्तेमाल करते हैं, हॉट कॉफ़ी जो होती है, और वो उसके अंदर आप शुगर अगर कम भी इस्तेमाल करेंगे तो वो चल जाएगा काम। यहाँ पे मैंने बीट कर लिया था बीटर से तकरीबन 10 मिनट के लिए, और अच्छे तरीके से इसको मैंने बीट कर लिया था। 10 मिनट में ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो गई थी जिस टेक्सचर में हमें चाहिए। और अगर आपके पास ये हैंड बीटर नहीं है तो आप, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी आप इसको कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी बीट कर सकते हैं। तो उससे ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये हो जाएगी। ये देखिए अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी हो गई है कि मैं इसको जार को उल्टा भी कर रही हूँ तो वो क्रीम की तरह गिर नहीं रही है। जिस तरह हम क्रीम को भी, व्हिपिंग क्रीम को हम करते हैं तो इस तरह वो भी नहीं गिरती और ये भी नहीं गिरेगी इसी तरह। और साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है जब आपको लगे कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है। यहाँ पर ये देखें ग्लास भी अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं जो हमने रखे हुए थे इसके अंदर फ्रीज़र में। और सबसे पहले हमने यहाँ पे करना क्या है, इसके अंदर हम करेंगे कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड जो अभी हमने बना कर रखा हुआ था। यहाँ पे तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून के करीब दोनों में ऐड करूँगी ग्लासेस में भर के स्टार्ट में। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने कर दिया इसके अंदर ऐड कॉफ़ी जो मिक्सर बनाया था। और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 चम्मच भी भर के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में। इसके अंदर दूध हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रिज का रखा हुआ दूध इस्तेमाल किया था, ये ठंडा था दूध। तो यहाँ पे मैंने ग्लासेस को आप देख सकते हैं मैंने फुल भरा नहीं है ग्लासेस को, हाफ़ ग्लास मैंने रखे हुए हैं। इसको अब हमने कर लेना है मिक्स हल्के हाथ से, ताकि जो हमने साइड पे ग्लास को गार्निश किया है वो भी हमारा ख़राब ना हो ग्लास। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइस, खूब सारी अच्छी तरह भर के आपने आइस ऐड करनी है। अगर आप थोड़ा सा कम जो है ठंडा खाना पीना इस्तेमाल करते हैं, जो भी ड्रिंक है, तो आप उसको थोड़ा सा आइस को कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन चीज़ों में आइस जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए आपने थोड़ी सी भर के आइस ऐड करनी है। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर फिर हम करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी। और अब इसको हम मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल जिस तरह पहले हमने मिक्स किया उस तरह मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इसी तरह घुमाएंगे कि जो इसके ऊपर कॉफ़ी का जो मिक्सचर है वो सारे ग्लास के ऊपर जो आ जाए। अदरवाइज़ इसको हमने सारे ग्लास में मिक्स नहीं करना। और दूध इसके ऊपर जो है मज़ीद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो रहता है ग्लास उसको भी भर देंगे। और ये देख सकते हैं आप कॉफ़ी का बैटर इस तरह हमने इसके ऊपर जो है इसकी झाग सी है वो इस तरह ऊपर लेके आनी है।
अच्छा जी, यहाँ पे अब हम चीज़ों को कर देंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने ले ली है जो सिरप मैंने लिया था ग्लास को गार्निश करने के लिए, वही चॉकलेट सिरप लेंगे। अगर आपके पास सिरप नहीं है तो आप इसके ऊपर चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी मेल्ट करने के बाद। और इसको हल्का सा हम पहले इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि जो चॉकलेट है वो ऊपर अच्छे तरीके से गार्निश हो जाए। और इसके ऊपर थोड़ी सी और हम चॉकलेट ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं दूसरे ग्लास में मैंने भर के दूध ऐड नहीं किया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट आइसक्रीम। तो इसको आपने रखना है थोड़ा सा, ग्लास को थोड़ा सा कम ही भरना है ताकि जो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे आइसक्रीम तो वो अच्छे तरीके से ऊपर ही रहे, ठीक है। और इसमें से चीज़ जो है वो हमारी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे देखिए आपको मैं एक टिप दूँगी कि जब आप किसी भी चीज़ में आइसक्रीम ऐड करें तो इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉ पहले रख लें ताकि जो आइसक्रीम वगैरह है वो ग्लास के नीचे ना बैठे, क्योंकि वो उसमें काफ़ी वो हल्की होती है, तो इसलिए आप स्ट्रॉ पहले रख लें। तो यहाँ पे जी देखिए हमारी मज़ेदार सी जो कॉफ़ी है वो बनकर रेडी हो गई है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो आप ज़रूर बनाकर ये कॉफ़ी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।